नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी मीनिंग एंड डेफिनेशन। मानव भूगोल के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। यह आपके ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल का जो यूनिट फर्स्ट है उसका टॉपिक है कि मानव भूगोल क्या है। इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा या किस प्रकार इसे परिभाषित किया है। सबसे पहले मानव भूगोल पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भूगोल क्या है, भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भूगोल प्रारंभिक समय में सामाजिक विज्ञानों का ही एक भाग था। इसे स्वतंत्र रूप से विकसित करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। 300 ईसा पूर्व यूनानी भूगोलवेत्ता एराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इस प्रकार भूगोल शब्द का नाम था, उसकी प्रारंभिक व्याख्या का श्रेय यूनानी वासियों को है। तो पहले जो भूगोल का जो अध्ययन था वो सामाजिक जो विज्ञान थे उनके एक भाग के रूप में किया जाता था। अलग एक स्वतंत्र रूप से इसका विकास नहीं हो पाया था। जो पुराने समय में जो भी किताबें लिखी जाती थी उनमें भूगोल का समावेश जरूर होता था, क्योंकि भूगोल जब हम किसी भी जो क्षेत्र का वर्णन करते हैं, हम बात करते हैं कि जैसे यदि महाभारत है, इस प्रकार ग्रंथ लिखे गए हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं भूगोल का समावेश है, क्योंकि वहाँ उनमें बात की गई है, प्राकृतिक परिवेश की बात की गई है। तो प्राकृतिक परिवेश जो है वो क्या है, वहाँ का भूगोल ही है। भौगोलिक दशाएं की बात जो की गई है, तो भूगोल का जो है उल्लेख जो है भौगोलिक दशाओं का या घटनाओं का उल्लेख जो है वो काफ़ी समय से बहुत पहले से ही होता रहा है। लेकिन भूगोल जो है वो एक मात्र भाग के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन उसे एक स्वतंत्र रूप से अलग विषय के रूप में विकास जो हुआ है उसका जो श्रेय जो है वो यूनान वासियों को जाता है। यहाँ तक भूगोल जो शब्द है वो भी जो 300 ईसा पूर्व यूनानी भूगोलवेत्ता थे एराटोस्थनीज, उन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी जो है शब्द का प्रयोग किया था। तो भूगोल का नामकरण जो है वो भी यूनानवासियों को जाता है। और इसके अलावा भूगोल को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने का श्रेय भी जो है वो किसको है, यूनानवासियों को जाता है। हम इसकी शाब्दिक व्याख्या की हम बात करते हैं। ज्योग्राफी जो है वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफेन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफेन का अर्थ होता है वर्णन। यानी सीधे सीधे शाब्दिक इसकी व्याख्या आप ये कर सकते हो कि भूगोल वह विज्ञान है, वह विषय है जो कि पृथ्वी का वर्णन करता है। ये इसकी सीधी सीधी व्याख्या है। यदि इसको जो हिंदी का जो उसमें यदि लें, भूगोल अर्थात वह विषय जो पृथ्वी का अध्ययन करता है जो लगभग गोल है, यानी कि भूगोल वह विषय है जो उस पृथ्वी का अध्ययन करता है जो गोल जो पृथ्वी है, लगभग गोल है, क्योंकि पूर्णतः पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन लगभग गोल पृथ्वी का अध्ययन करता है, उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन एवं वर्णन से संबंधित है। तो इस प्रकार भूगोल जो है वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। लेकिन पीटर हैगेट ने भूगोल के अध्ययन को केवल पृथ्वी का अध्ययन नहीं मानकर इसमें मानवीय अध्ययन को भी सम्मिलित किया है। तो भूगोल जो है सीधी जो व्याख्या की जाती है उसके अनुसार भूगोल वह है जो कि पृथ्वी की धरातल का वर्णन करता है, यानी कि उसमें केवल भौतिक दिशाओं की बात की गई है। लेकिन पीटर हैगेट महोदय थे, उन्होंने कहा कि भूगोल का जो अध्ययन है वो मात्र पृथ्वी की अध्ययन पृथ्वी तक सीमित नहीं है, वरन इसमें पृथ्वी पर रहने वाले मानव जो है उसका अध्ययन भी शामिल किया जाता है। मानवीय तथ्यों को भी उन्होंने शामिल किया भूगोल के अध्ययन में। आधुनिक जो भूगोल है उसका विकास जो है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था, जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर ये माना जाता है कि 600 तक जो भूगोल का विकास है यूनानियों द्वारा भी किया गया था। इसके अलावा रोमन जो विद्वान थे उनके द्वारा भी भौगोलिक जो है अध्ययन है उसको बढ़ाया गया था। लेकिन जो मध्यकाल का जो समय था उसे अंधकाल कहा जाता है, जिस समय किसी प्रकार की, क्योंकि ग्रीक और रोमन जो है भौगोलिक ज्ञान जो है उसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया था और जो भूगोल जो है वो धर्म पर आधारित हो गया था। उस समय केवल अरब जो लोग थे उनको इसका जाता है कि उन्होंने जो है भूगोल का जो अध्ययन किया था या भूगोल के ज्ञान में वृद्धि की थी, जबकि ग्रीक में और यूनान में जो भूगोल का जो विकास था वो जो है वो रुक गया था। ये कह सकते हैं कि वो रुक गया
फिर 17वीं शताब्दी आते आते जो इन देशों में भूगोल की जो अवधारणा जो थी, भूगोल का विकास पुनः हुआ, उसका पुनर्जन्म हुआ। जो पहले धर्म का जो उस पर आवरण छा गया था वो हटते हुए और पुनः क्या हुआ, नए भूगोल का विकास हुआ, जिसे भूगोल का पुनर्जन्म कह सकते हैं या यूरोपियन पुनर्जन्म कहा जाता है। उसी में 17वीं शताब्दी में ही महान भूगोलवेता बर्नहार्ड वार्निश को भूगोल में विभाजन का श्रेय जाता है। उन्होंने सामान्यतः विशेष भूगोल की नींव रखी जो वास्तव में भौतिकता मानव भूगोल ही है। बर्नहार्ड वार्निश एक महान भूगोलवेता थे। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी जर्नलिस्ट यानी सामान्य भूगोल। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसकी जो रूपरेखा इस प्रकार थी जिसने कि भूगोल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। यदि कई बार क्वेश्चन आता है कि किस विद्वान को यह श्रेय जाता है भूगोल जो विभाजन का, तो वो है बर्नहार्ड वार्निश। उन्होंने कहा कि सामान्य भूगोल की बात की और विशेष भूगोल की बात की। सामान्य भूगोल जो कि पृथ्वी की परिघटनाओं का वर्णन कर रहा है, भौतिक जो है उनका वर्णन कर रहा है। जो विशेष भूगोल जो था उनका, वो किसी भी प्रदेश में रहने वाले मानव ने वहाँ पे किस प्रकार का सांस्कृतिक जो भूदृश्य निर्मित किया है, तो वो उस प्रदेश का अध्ययन करने से संबंधित था। तो एक प्रकार से जो भूगोल की विभाजन का जो श्रेय है या नींव जो है वो 17वीं शताब्दी में ही रख दी गई थी वार्निश महोदय के द्वारा। जो सामान्य भूगोल है हम कह सकते हैं कि वो भौतिक भूगोल ही है। इसी बार जो विशेष भूगोल है वो भी मानव भूगोल से ही संबंधित है। 19वीं सदी में यूरोप एवं विभिन्न महाद्वीपों के विश्वविद्यालयों में भूगोल का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाने लगा तथा इसी दौर में भूगोल में विशेषीकरण प्रारंभ हुआ। तब भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। भूगोल की भौतिक एवं मानव भूगोल के रूप में विभाजन हुआ तथा अन्य उपशाखाओं का भी विकास हुआ। तो 18वीं शताब्दी में जो है भौतिक प्रतिरूपों का अध्ययन किया जा रहा था, वितरण का अध्ययन किया जा रहा था, भौगोलिक जो है अन्वेषण किए जा रहे थे। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते फिर यूरोप सहित जो विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालय थे वहाँ पे भूगोल को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया गया। जब पृथक रूप में वो स्थापित हुआ, उसका और गहनता से अध्ययन किया गया, तो भूगोल में विशेषीकरण का दौर प्रारंभ हुआ कि भूगोल को जो है वो विभाजन, यहाँ से विभाजन शुरू हुआ। मतलब इस विभाजन की जो वजह क्या थी कि विशेषीकरण प्लस ये था कि जो है अध्ययन जो है वो अधिक विस्तृत रूप से किया जा सके, तथ्य है उनको अधिक सुविधाजनक रूप से बांटने के हिसाब से और भूगोल का विभाजन हुआ और जो भूगोल है वो भौतिक या मानव भूगोल के रूप में विभाजन किया गया। इसके अलावा धीरे धीरे विशेषीकरण जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे भूगोल की इन शाखाओं का भी क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे भौतिक भूगोल है उसको वापस कई शाखाओं में बांटा गया, उपशाखाओं में बांटा गया था। जैसे भूआकृति विज्ञान था या फिर जलवायु विज्ञान था या फिर समुद्र विज्ञान। इसी तरह मानव भूगोल की यदि हम बात करें तो मानव भूगोल की भी कई उपशाखाएं विकसित हुई, जैसे कि राजनीतिक भूगोल हो गई, सामाजिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है। तो अलग अलग शाखाएं जो है मानव भूगोल की भी विकसित हो गई और भूगोल में जो है विशेषीकरण का दौर प्रारंभ होता है। मानव भूगोल की व्यवस्थित तरीके से प्रतिपादन एवं विकास का श्रेय जर्मन विद्वान रैटजेल महोदय को जाता है, इसलिए उन्हें मानव भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है। तो मानव भूगोल के बारे में जो एक विस्तृत या व्यवस्थित तरीके से उसको जो अध्ययन किया गया, प्रारंभ किया गया, उसका श्रेय जाता है जो है वो रैटजेल महोदय को, जो जर्मनी विद्वान थे। इसीलिए रैटजेल महोदय को मानव भूगोल का पिता या जनक भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में कि मानव भूगोल का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल। रैटजेल महोदय ने डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत से प्रभावित होकर भूगोल में मानवीय पक्षों को स्थायी स्थान देकर उनके अध्ययन पर बल दिया। जो रैटजेल महोदय ने जो अपना ये प्रतिपादन किया था, उससे पहले जो बुक आई थी डार्विन महोदय की, जिसमें उन्होंने दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन सिद्धांत जिसे कहा जाता है, उससे प्रभावित होकर और रैटजेल महोदय ने भूगोल में मानवीय जो है जो पक्ष थे उन पे बल देते हुए और भूगोल में उनको स्थापित किया। रैटजेल ने मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या को महत्वपूर्ण मानते हुए भूगोल की प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी तथा मानव भूगोल के पिता कहलाए। तो रैटजेल ने मानव उन दोनों के मध्य जो संबंध है उनकी व्याख्या को भूगोल का जो है वो एक
भाग माना कि यह भूगोल जो है मात्र धरातल से संबंधित नहीं है, वरन वह प्रकृति और मनुष्य उनके मध्य जो संबंध है उनकी व्याख्या से संबंधित है, उसको अधिक विस्तृत किया। इसलिए जो है फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल की प्रमुख शाखाएं, जो भूगोल की प्रमुख जो शाखाएं, भूगोल का दो भागों में विभाजन हुआ, जैसे हमने बात की फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। अब हम देखते हैं मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल किसे कहते हैं या इसमें क्या क्या हमने अध्ययन करते हैं। भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र विभाजन योग्य नहीं होकर परस्पर अंतर संबंधित है। भूगोल के सभी उपविभाजनों में 3 तथ्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। भूगोल का जो विभाजन किया गया क्षेत्रों का या उपक्षेत्रों का, वास्तव में ये विभाजन जो है वो अंतर संबंधित है। यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि भौतिक भूगोल है उसको आप अलग अध्ययन करोगे और मानव भूगोल को अलग अध्ययन करोगे, उनको हम अलग नहीं कर सकते, वरन वे वास्तव में क्या अंतर संबंधी। यदि आपको भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है तो आपको मानव का अध्ययन करना ही पड़ेगा। जैसे यदि हम भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, धरातल का अध्ययन करता है, तो धरातल पे जो मानव रह रहा है वो उस धरातल को कैसे प्रभावित कर रहा है, आप उस मानव की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब आपका वो भौतिक तत्व का अध्ययन अधूरा रहेगा। यदि हम मानव भूगोल के तत्वों की बात करें, हम बात करें कि मानव ने जो विकास किया उसके बारे में हम बात करें, तो यदि हम भौतिक तथ्यों को नहीं अध्ययन करेंगे, उनको यदि मानव की जो क्रियाकलापों से अंतर संबंधित नहीं करेंगे तो वो अध्ययन भी पूरा नहीं होगा। कि मानव कोई भी कार्य करे वो प्रकृति से मुक्त नहीं हो सकता, उसे हर जगह प्रकृति की सहायता भी चाहिए होती है, प्लस वो प्रकृति में रहकर ही कोई भी कार्य कर रहा है। अब यदि हमें मानव के कार्यों को अध्ययन करना है तो हमें प्रकृति के तत्वों का अध्ययन उसको अंतर संबंधित करके करना ही होगा। तो इस प्रकार से ये जो विभाजन किया गया था वो वास्तव में अंतर संबंधित है, वो पूर्ण रूप से विभाजन नहीं है, बल्कि ऐसा विभाजन है जो कि जो तथ्यों को अलग सुविधाजनक दृष्टि से, तथ्यों को अलग अध्ययन करने की दृष्टि से इसको अलग किया गया था। वास्तव में ये क्या है, जो है वो परस्पर अंतर संबंधित है, अलग अलग नहीं है। अब भूगोल के जो सभी उपविभाजन है उनमें 3 तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया था। पहला है पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली भौतिक एवं मानवीय परिघटनाओं में विद्यमान क्षेत्रीय विभिन्नता। तो पृथ्वी तल पर जितनी भी भौतिक घटनाएं भी पाई जा रही है, मानवीय परिघटनाएं भी पाई जा रही है, उनमें विद्यमान क्षेत्रीय विभिन्नता। तो जितनी भी भौतिक घटना है वो एक घटना जो है, मान लीजिए वर्षा की जो है वो एक भौतिक परिघटना है, वो अलग अलग क्षेत्रों में उसकी अलग अलग विशेषता होती है, हर जगह एक जैसी नहीं होती, उसके कारण अलग हो सकते हैं। जैसे कई प्रकार सामान्य वर्षा हो रही है, कहीं पे जो है वो पर्वतीय वर्षा हो रही है। इसी प्रकार मानवीय परिघटनाओं की हम बात करें, कहीं पे भी जो है वो कोई भी मानवीय परिघटना हो रही है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जैसे ही हम जाएंगे उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई परिवर्तन मिलेगा। तो ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। स्थानिक तंत्र का अध्ययन जो पृथ्वी पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की भौतिक परिघटनाएं मानवीय गतिविधियों को संयोजित करता है। दूसरा जो तथ्य है वो है स्थानिक तंत्र का अध्ययन, कि पृथ्वी पर एक क्षेत्र जो है वहाँ पे विभिन्न भौतिक परिघटनाएं भी हो रही है, मानवीय गतिविधियां वो आपस में संयोजित होकर एक स्थानिक तंत्र का जो है विकास कर रही है, और वो स्थानिक तंत्र जो है एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से पृथक करता है। तो इस जो तथ्य का भी जो है वो अध्ययन करते हैं। ये जो दोनों तथ्य हैं, जो क्षेत्र विभिन्नता जो है और प्लस स्थानिक तंत्र जो है, ये मिलकर तीसरे तथ्य को अध्ययन जन्म देती हैं, जिसको कहते हैं प्रादेशिक विश्लेषण, यानी कि प्रदेशों का विश्लेषण। मानव भूगोल का जो विकास है वो विभिन्न भौगोलिक संप्रदायों में हुआ है, जिसमें जो है भूगोल में फ्रेंच जो है यानी फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय में विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिया। जर्मन भौगोलिक संप्रदाय की बात करें तो उसमें रेटजेल जो कि मानव भूगोल के पिता हैं, इनके अलावा हमबोल्ट, कार्ल रिटर। ब्रिटिश भौगोलिक संप्रदाय में जो मैकेंडर, जेफ्लोर। अमेरिकन भौगोलिक संप्रदाय में सैम्पुल, ये रेटजेल की शिष्या रही हैं। हटिंगटन, ईसा बोमैन, ग्रिफिथ टेलर तथा कार्ल सावर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो मानव भूगोल का जो विकास जो है या उसको जो है नींव जो है वो रेटजेल महोदय ने रखी थी, लेकिन इसमें जो है अधिक जो कार्य जो है वो फ्रांसीसी जो विद्वानों द्वारा किया गया था, और अलग अलग जो संप्रदाय इसके लिए विकसित हुए मानव भूगोल के, जैसे फ्रेंच संप्रदाय यानी फ्रांसीसी संप्रदाय जिसमें ब्लास थे, ब्रून्स थे,
डिमांजिया थे, जर्मन संप्रदाय विकसित जिसमें जो है वो है हमबोल्ट है, रिटर है, रेडजेल है। अमेरिकन जो था उसमें सैम्पल, हंटिंगटन, इसाबोमेन आदि विद्वान थे जिन्होंने अपने कार्यों से जो है मानव भूगोल जो है या भूगोल में जो मानवीय जो पक्ष है उनके अध्ययन पे बल दिया था। पृथ्वी तल पर एक विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले मानव वर्गों की क्रियाकलाप तथा जीवन पद्धति का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। इस प्रकार पे केवल मानवीय व्यक्तित्व का ही अध्ययन नहीं होता, वरन भूतल पर किसी प्रदेश विशेष के संपूर्ण मानव समुदाय के वातावरणीय समायोजन का अध्ययन होता है, जिसमें स्थानिक विभिन्नताएं मिलती है। तो मानव भूगोल जो है पृथ्वी तल पर विभिन्न जो प्रदेशों में जो मानव वर्ग रह रहा है उसके जो कार्य है, उसकी जो जीवन पद्धति है, उनका अध्ययन करता है, क्योंकि मानव जो है उस तथ्यों पर बल दे रहा है। तो इसमें किसी भी प्रदेश जो विशेष में एक मानव समुदाय रह रहा है तो वो उस वातावरणीय समायोजन का अध्ययन करता है। वातावरणीय समायोजन का मतलब ये है कि मनुष्य प्रकृति के अंदर रहता है, उसे प्राकृतिक जो घटनाएं हैं या प्रकृति के जो तत्व हैं उनसे समायोजन करके रहना होता है। वो अलग अलग तरीके से समायोजन करता है। इस समायोजन में जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही विभिन्नता हमें मिलती है, जिस स्थानीय विभिन्नता हम कह सकते हैं। तो इन स्थानीय विभिन्नताओं का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल जो है वह विषय है जो कि पृथ्वी तल पर मानव समुदाय के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरणीय समायोजनों का अध्ययन है। हमने जो अभी बात कही, जो पढ़ी थी कि मानव भूगोल को ऐसा विषय है जो कि पृथ्वी तल पर मानव समुदाय के जो स्थानिक वितरण है, जो वो अलग अलग जो है वितरित है, और उन प्रदेशों में वो किस प्रकार पर्यावरण से समायोजित कर रहे हैं, किस प्रकार समायोजन कर रहे हैं, उनका अध्ययन वो यह विषय करता है। प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग विभिन्न पर्यावरण का उपयोग करते हुए इसमें यथासंभव परिवर्तन करते हैं। इन परिवर्तनों द्वारा ही समायोजन हो पाता है। परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल में इन सभी प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है जिसमें मानव समुदाय क्रियाशील रहता है। तो मानव जो है वो निवास कर रहा है, तो वो विभिन्न पर्यावरण है वहाँ पे, उन पर्यावरण का वो उपयोग करेगा, उसमें परिवर्तन करने की भी कोशिश करता है, और इन परिवर्तनों के द्वारा वो समायोजन करता है। कहीं पे वो प्रकृति के अनुसार ढल जाता है और कहीं पे वो प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। तो परिवर्तन और समायोजन के इनके फलस्वरूप मानव एक सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल करता है। मानव भूगोल इन प्राकृतिक तत्वों का भी अध्ययन कर रहा है और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन भी कर रहा है, जिसमें कि मानव समुदाय क्रियाशील रहता है। ये देखा हमने मानव भूगोल का अर्थ। अब हम देखेंगे कि मानव भूगोल की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम मानव भूगोल के जन्मदाता जो हैं फ्रेडरिक रेडजेल, उनकी परिभाषा देखते हैं। उनकी बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें उन्होंने मानव भूगोल के बारे में कहा है। मानव भूगोल की दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दिशाओं का योग है। तो मानव भूगोल जो है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण से। और पर्यावरण किससे बना? विभिन्न भौतिक दिशाओं से मिलकर बना है। रेडजेल की शिष्या सैम्पल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सैम्पल महोदया ने बताया कि अस्थायी पृथ्वी यानी पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है, उसमें निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। जहाँ पे पहले समुद्र था आज वहाँ पे पर्वत है, और कुछ जो है वो सदियों बाद में और वहाँ पे वो पर्वत हो मैदान के रूप में होगा। जैसे हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय जो है उसके काफ़ी सदियों पहले जो है लाखों वर्ष पहले वहाँ पे क्या था? सागर था, तैतीस सागर। तो पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। चंचल मानव भी चंचल है, वो निरंतर क्रियाशील है, वो कभी भी अकर्मण्य नहीं है, वो निरंतर क्रिया करता है। तो मानव भूगोल इस अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव, उस क्रियाशील जो मानव है, उनके जो मध्य जो संबंध है, संबंध भी उनके कैसे है? परिवर्तनशील है, उनका अध्ययन करता है। परिवर्तनशील क्यों है? मानव की और पर्यावरण की जो प्रारंभिक जो समय था उसमें जो संबंध कैसे थे? मनुष्य जो था वो मात्र किस प्रकार से प्रकृति को देवता के रूप में देख रहा था, पूर्ण रूप से वो समायोजित था। आज उनके संबंध परिवर्तनशील है। मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण तो नहीं किया है, लेकिन वो प्रकृति को अपने अनुसार परिवर्तन करने की कोशिश जरूर करता है, चाहे उसमें कामयाब हो या नहीं हो। तो उनमें जो संबंध है वो भी क्या है? हम देखते हैं इतने टाइम में वो काफ़ी परिवर्तनशील हो गए हैं।
विडाल डी ब्लॉस जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, उन्होंने ये मानव भूगोल शास्त्री थे। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी तथा मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। आगे हम देखते हैं, फ्रांसीसी विद्वान है डिमांजिया, उन्होंने क्या कहा है मानव भूगोल के बारे में। उनके अनुसार मानव भूगोल मानवीय वर्गों तथा समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। तो उन्होंने प्राकृतिक वातावरण और मानव जो वर्ग है उसका जो समाज है उनके मध्य किस प्रकार संबंध है, सीधी सी परिभाषा दी है कि उसका अध्ययन जो है मानव भूगोल करता है या ऐसा जो है विज्ञान है। डिकेन द पिट्स हैं, डिकेन द पिट्स के अनुसार मानव भूगोल को मनुष्य तथा उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। उन्होंने जो कार्य हैं मानव के उन पे अधिक बल देते हुए बताया कि मानव भूगोल वह विषय है जो कि मनुष्य तथा उसके कार्यों के अध्ययन करता है। तो ये हमने देखी मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं, मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल के विकास के बारे में। अगली में हम देखेंगे कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। धन्यवाद।